नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से G20 समिट की शुरुआत, घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति। पहली बार इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल, देश का नाम बदलने की अटकलें तेज। और वडोदरा कॉरपोरेशन के पार्क्स एंड गार्डन विभाग के जूनियर क्लर्क की गड़बड़ी उजागर, कॉरपोरेशन ने किया सस्पेंड। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट का पहला दिन काफी सफल रहा। एक और G20 पर आम सहमति बनी, वहीं दूसरी ओर अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ है। नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष ये जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली के घोषणा पत्र को मंजूर किया है। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में ये अध्यक्षता मिली है। घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ है। पीएम मोदी के जंग पर यूएन में दिए भाषण के हिस्से को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया संगठन बनाया है और तभी से इंडिया नाम से किनारा करते हुए मोदी सरकार लगातार भारत नाम का इस्तेमाल कर रही है और आज G20 समिट में भी ये खुलकर साबित हुआ। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से G20 समिट शुरू हो गया है। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ है। ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया है। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा गया था। इतने बड़े इवेंट में देश का नाम आधिकारिक रूप से इंडिया की जगह भारत लिखने को एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। इससे देश का नाम इंडिया की जगह भारत ही कर देने के कयासों को और बल मिल गया है। दरअसल विपक्षी दलों के संगठन ने अपना नाम इंडिया रखा है और तभी से मोदी सरकार ने इंडिया नाम से किनारा करते हुए हर जगह भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पार्क्स एंड गार्डन विभाग में जूनियर क्लर्क द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के पार्क्स एंड गार्डन विभाग में जूनियर क्लर्क के रूप में कार्यरत दिलीप अमर सिंह चौहान द्वारा हिसाब में घोटाला किया गया है। आजवा
गार्डन की प्रवेश फीस और पार्किंग फीस के लिए दिए गए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में की गई गड़बड़ी पर कार्यवाही करते हुए उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है, जिस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने जानकारी दी। મહાનગરપાલિકાના પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન હસ્તક જે આજવા ખાતે અગાઉ પાર્કિંગ માટે અને એના જે પ્રવેશ ફી છે આજવા બાગ ખાતે એના માટેના અગાઉ ઇજારા આપવામાં આવેલા હતા. આ ઇજારાઓમાં જે ઇજારદારો જે પૈસા ભરવાના હતા એ પૈસાની ખોટી પાવતીઓ બનાવી અને દિલીપ ચૌહાણ દ્વારા ખોટી પાવતીઓ બનાવવામાં આવેલ છે અને એના આધારે લગભગ 90 લાખથી વધુ રકમનું ફ્રોડ કર્યાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાયેલ છે. એ આધારે વિજિલન્સ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે અને વિજિલન્સ તપાસના રિપોર્ટના આધારે શ્રી દિલીપ ચૌહાણ જે જુનિયર ક્લાર્ક છે એઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે. આગળ જે કાર્યવાહી છે એની કાર્યવાહી થઈ રહેલ છે અને જરૂર જણાય જે તમામ સખ્તાઈના પગલાં લેવામાં આવનાર છે. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कार्यकारी विभाग में 8 रेवेन्यू ऑफिसर को प्रमोट किया गया है, जिस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने जानकारी दी। વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં હેડક્લાર્ક તરીકે અગાઉ ફરજ બજાવતા હતા તેવા 8 કર્મચારીઓને રેવન્યુ ઓફિસર તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે અને એમના પોસ્ટિંગ કરવામાં આવેલા છે અને એના અનુસંધાને વોર્ડ ઓફિસર કક્ષાના લગભગ 14 જેટલા અધિકારીઓને બદલી કરવામાં આવે છે અથવા તો વધારાના હવાલા સોંપવાની હુકમો કરવામાં આવેલા છે. જ્યારે જુનિયર ક્લાર્ક અને સિનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતા અંદાજે 50 જેટલા કર્મચારીઓ, જેમાં મોટાભાગે મહિલા કર્મચારીઓની રજૂઆત અને એ અનુસંધાને અરસપરસ બદલીના કિસ્સાઓ હોય તેવા કિસ્સામાં 50 જેટલા કર્મચારીઓની આપણે બદલી કરવામાં આવેલી છે. अफ्रीकी देश मोरक्को में अचानक आए 7.2 तीव्रता के भीषण भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से अब तक 296 लोगों की मौत हो चुकी है। 153 लोग जख्मी हो गए हैं। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। यह शुक्रवार की देर रात आया। हालांकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। कहा है कि ये इस इलाके में 120 साल में आया सबसे ताकतवर भूकंप है। मोरक्को के स्टेट टेलीविजन ने बताया कि भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं। सोशल मीडिया पर भूकंप से जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप का एपिसेंटर इटलस पर्वत के पास इदिल नाम का गांव बताया जा रहा है, जो माराकेश शहर 70 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। पुर्तगाल और अल्जीरिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से इमारतें मलबे और धूल में तब्दील हो गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक माराकेच में पर्यटकों का ध्यान खींचने वाली लाल दीवारों के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उत्तरी अफ्रीका में भूकंप काफी दुर्लभ है। इससे पहले 1960 में अगादिर के पास 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तब हजारों लोगों की मौत हो गई थी। G20 के लिए देश दुनिया से आए नेताओं के लिए राष्ट्रपति आज डिनर होस्ट कर रही है, लेकिन उसी डिनर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज 9 सितंबर को होने वाले G20 नेताओं के डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया है। ये डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी इस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये केवल वहीं हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि G20 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित नेताओं के डिनर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस पर कहा कि मनमोहन सिंह को डिनर पर बुलाया गया है, जबकि उनकी तबीयत ठीक भी नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना मोदी सरकार को जरूरी नहीं लगा है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है तो ये तानाशाही है। इस मामले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। G20 समिट में हर खंबे पर लगी मोदी की तस्वीर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं, और यहां G20 का ये चल रहा है। हर जगह हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला, लोगों को याद दिला रहे क्या
क्योंकि इतने जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो, उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए क्या इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले, उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। आपने क्या किया? अगर इंडिया के बारे में नफरत है, मैं कभी भी उनको पूछते रहता हूं अगर पार्लियामेंट है तो, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में भी वो नहीं आते, इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कितने शब्द इंडिया इंडिया डाले, भारत नहीं डाले। स्टार्टअप इंडिया, ये किसका है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब किसने किया? किसने नाम दिया? ये सब मोदी ने दिया। अब हम इंडिया बोल रहे तो वो लोग भारत। अरे ये इंडिया बोले तो सब लोग मिलके इंडिया, इंडिया मुश्किल है। तो ये इनकी जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. यूं तो पूरा श्रावण महीना हिंदू धर्म में बेहद पावन माना जाता है, लेकिन श्रावण महीने के सोमवार और शनिवार की खास महत्ता है. आज श्रावण महीने का आखिरी शनिवार होने के चलते वडोदरा के शनि मंदिर और हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने मिली. श्रावण महीने का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है. गुजरात में मनाए जाते श्रावण महीने के तहत आज श्रावण महीने का आखिरी शनिवार रहा. आखिरी श्रावणी शनिवार के उपलक्ष्य में वडोदरा के हनुमान मंदिर और शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने मिली. वडोदरा के दांडिया बाजार 4 रस्ता पर सालों पुराना शनि मंदिर है. श्रावण महीने के आखिरी शनिवार पर शनि भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े. यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन दिन भर किए गए हैं. आज शनि मंदिर में महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है. देश की राजधानी दिल्ली में आज से G20 समिट की शुरुआत हुई है, जिसके लिए एक खास भारत मंडपम नामक मंडप तैयार किया गया है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया. नई दिल्ली में आज यानी 9 सितंबर को G20 समिट का आगाज हो चुका है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हैं. सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के भी यहां पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है. इन सभी को पीएम मोदी रिसीव कर रहे हैं. पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का गले लगाकर स्वागत किया. वहीं बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी. शिखर सम्मेलन की शुरुआत फोटो सेशन के साथ होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वेलकम स्पीच देंगे. समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज सुबह भारत पहुंचे हैं. वहीं कल देर शाम भारत आए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन एयरपोर्ट से सीधे मोदी से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे. G20 की इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं. इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं. इसके अलावा स्पेन के सांचेज भी इस समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे. उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 समिट के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक खास बैठक कर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत बनाने पर जोर दिया. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत पहुंचे हैं. दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात पर पीएमओ ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है. दोनों नेता इस बात पर फोकस्ड थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं. जो बाइडेन ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत भी किया. बाइडेन से मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिसीव करके खुश हूं. हमारी मुलाकात काफी सार्थक रही. हमने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की. दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा. इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच भी संपर्क बढ़ेगा. बाइडेन ने इस पर कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता बताती है कि यह फोरम कैसे अहम नतीजे दे सकता है. वहीं मोदी बाइडेन ने G20 के प्रति कमिटमेंट दोहराया और विश्वास जताया कि समिट अपने उद्देश्यों में सफल होगा. मोदी बाइडेन दोनों ने कहा कि उनकी सरकारें इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर काम करती रहेंगी. साथ ही दोनों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक का समर्थन करने में क्वाड की अहमियत बताई.
पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भरोसा दिया कि हम ग्लोबली सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। साथ ही भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों की समस्याओं के सीधे निवारण के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा एक खास पहल की गई। गुजरात के वडोदरा में नागरिकों से सीधा संपर्क करने के आशय के साथ रावपुरा विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने एक अनोखी पहल की है। संपर्क समस्या और सेवा के तहत बालकृष्ण शुक्ल वार्ड नंबर 15 और 16 के नागरिकों से सीधे रूबरू हुए। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को जानकर वहीं उसके निराकरण की पहल भी की है। रावपुरा विधानसभा विस्तार में संपर्क सेवा समस्या और उसके निकाल के लिए बतौर विधायक रावपुरा हमने ये कोशिश जारी की है। उसके तहत आज वार्ड नंबर 15 और 16 में सभी नागरिकों को मिलना और उनकी समस्या सुनना और काउंसिलरों के साथ और संगठन के साथ यहाँ हम इकट्ठा हुए। यहाँ हमारे शहर के महामंत्री राकेश भाई सेवक और दोनों वार्ड के सभी काउंसिलर और वार्ड के सभी संगठन के लोग आए हैं। कम से कम 125 से 150 ऐसी समस्या आई है, जिसमें से ज़्यादातर जो समस्या थी वो सफाई की थी और एक दो बड़े काम है जिसके लिए टाइम लगेगा। बाकी सब समस्या है कि वो 15-20 दिन में उसका निकाल हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर में फायर स्टेशन का लंबे अरसे से अभाव था। इसी बीच वडोदरा के वासना भायली रोड पर महानगर पालिका द्वारा नया फायर स्टेशन तैयार किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में लंबे अरसे से फायर स्टेशन की जरूरत जताई जा रही थी। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पश्चिम जोन में वासना भायली रोड पर नए फायर स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण किया है। 5.97 करोड़ की लागत से तैयार किए गए नए फायर स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। वासना भायली रोड पर ये फायर स्टेशन बनाया गया है, जिससे कई लोगों को फायदा होगा। साथ ही यहां फायर कर्मचारियों को रहने के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस फायर स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। आज लोकार्पण किया है। यहाँ 6 करोड़ के आसपास 5 करोड़ 97 लाख का ये पूरा तैयार हुआ है फायर स्टेशन। यहाँ फायर ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स को रहने की भी पूरे 13 फ्लैट है। यहाँ जो भी स्टाफ होगा वो यहीं रहेगा और यहीं से ही पूरा ये तो रेसिडेंट एरिया भी ऊपर ही है। तो टाइम अगर कुछ भी घटना घटती है तो किसी भी टाइम पे फायर ऑफिसर तुरंत आके उसको सॉल्व कर सकते। माननीय मेयर और माननीय विधायक और अन्य काउंसिलरों की हाजिरी में यह फायर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, जिसकी लागत 6 करोड़ के आसपास की है और सारी सुविधाओं से संपन्न ये फायर स्टेशन है और लोगों को जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती है, फायर के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हैंडल करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। गुजराती फिल्मों ने जब से नया ट्रेंड पकड़ा है, तब से गुजराती फिल्म दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। अलग अलग विषयों पर फिल्में भी बन रही है और कुछ खास ऐसे ही विषय पर सिद्धार्थ रांदरिया अपनी नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसका आज फिल्म की स्टार कास्ट ने वडोदरा में प्रमोशन किया। हूँ अने तू, इस मूवी का ट्रेलर आपने तो देख ही लिया होगा। अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 15 सितंबर को। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ रांदेरिया, पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया और सोनाली लेले देसाई। सिद्धार्थ रांदरिया, जिन्हें हम गुज्जू भाई के नाम से भी जानते हैं, कई गुजराती नाटक और फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते हुए हमने उन्हें देखा है। इस शुक्रवार उनकी अगली फिल्म हूँ अने तू रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने इस मूवी में अपने किरदार के बारे में जानकारी दी। हूँ अने तू यानी यू एंड मी, मैं और तुम, ये कहानी ऐसी है कि 3 लेवल पे चलती है। मी एंड यू अप्लाइज टू फादर एंड सन, मी एंड यू अप्लाइज टू सन एंड हिज गर्लफ्रेंड, एंड मी एंड यू ऑल्सो अप्लाइज टू जो बाप है उसकी बिछड़ी हुई यानी फ्रेंड थी जो कॉलेज में, वो 25 साल के बाद
उन दोनों का वापस मिलन होता है और फिर कैसी फीलिंग्स आती है उनके मन में। और दूसरी तरफ बेटा है, उसने भी शादी करने का तय किया है और ये बाप जो है उसने भी तय किया कि बेटे मैं अगर इजाज़त हो तो मैं भी एक दूसरी शादी कर सकता हूँ, बिकॉज योर मदर इज़ नो मोर। तो ये बहुत ही संजीदा किस्म की एक कहानी है जिसे हमने पेश किया है। पैनोरामा स्टूडियोज़, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स फिल्म का निर्माण किया है पैनोरामा ने, कुमार मंगत जी ने। ओमकारा, प्यार का पंचनामा, दृश्यम ऑफ कोर्स 1 और 2। तो पैनोरामा की ये पहली गुजराती फिल्म है। मनन सागर इस फिल्म के निर्देशक है, जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्मों का एडिटिंग किया है, हिंदी फिल्मों का। तो ये उनका पहला प्रयास है एज अ डायरेक्टर इन गुजराती। कहानी जैसे मैंने बताई, इट इज़ लव स्टोरी। बहुत ही मतलब ह्यूमर है काफ़ी इसमें, और साथ साथ में इमोशंस भी है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। इसमें ह्यूमर भी है, लोगों को मेरे पास से ह्यूमर की अपेक्षा रहती है तो वो निराश नहीं होंगे इसमें। और साथ साथ में इमोशनल सीन्स भी बहुत सारे काफ़ी है इसमें, तो आई हैव ट्राइड टू बैलेंस इट। और मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट है, मतलब बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सब इसको एंजॉय कर सकेंगे। और स्पेशली यंगस्टर्स विल रिलेट विद दिस मूवी इन क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग मैनर, क्योंकि उनकी बात है, उनके जो एस्पिरेशंस है आज के यंगस्टर्स के, वो सारी चीज़ें इसमें है। इस फिल्म में सिद्धार्थ रांदेरिया के साथ साथ एक्ट्रेस सोनाली लेले देसाई, दुनियादारी, प्रेम प्रकरण जैसे फिल्म में काम कर चुके एक्टर परीक्षित तमालिया और हूं तारी हीर, आबूज रहस्य और कलर्स टीवी के इंटरनेट वाला लव में काम कर चुकी एक्ट्रेस पूजा जोशी भी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। हूं अने तू में मैं केतकी का किरदार निभा रही हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट लेडी है, वर्किंग लेडी है और प्रोफेशन के बारे में उसको बहुत पैशन है। कुछ साल पहले, 25 बरस पहले वो एक शहर छोड़ के जाती है और जब वो 25 साल के बाद वापस उसी शहर में आती है तब वो अपने पुराने कॉलेज मेट जिसके साथ उनका कुछ देयर वाज सम केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम, वो वापस मिलते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है, सिचुएशंस अलग अलग आती है और उनकी ये प्रेम कहानी अब इस मुकाम पे जाके मुकम्मल होती है नहीं होती है, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी जिसका नाम है हूं अने तू, 15 सितंबर इन थिएटर नियर यू। ज़्यादातर हमारे वहाँ पे फिल्में लोगों के लिए, लोग भोगे होती है, तो हम ये बहुत ध्यान रखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को जो हम केटर कर रहे हैं उनको पसंद आए। वैसी एक फैमिली एंटरटेनर लेके हम आए जिसका नाम है हूं अने तू, वो एक गुजराती फिल्म है। और ये फिल्म में मज़ेदार बात जो है वो ये है कि यार इसको आप किसी एक जॉनर में रख नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ लव स्टोरी है या कॉमेडी फिल्म है या कोई छोटा बड़ा सस्पेंस है। इस फिल्म में सभी प्रकार के रस हमने डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब ने लगाए हैं और हमें आशा है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी, सबको भाएगी। एक बढ़िया सी गुजराती थाली प्रिपेयर करके हमने रखी है गुजराती ऑडियंस के लिए। तो मस्त, बहुत ही बढ़िया कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, उनकी लव स्टोरीज़ की बात है जो 15 सितंबर को हम लेके आ रहे हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो इस फिल्म में मैंने रेवा का रोल प्ले किया है। बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, दिल्लीite है, NID में पढ़ाई करती है, फैशन डिज़ाइनर है। एक छोटे से काम के लिए दीव जाती है और वहाँ उसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जो हमारे फिल्म का हीरो है तेजस। अब उनकी लव स्टोरी आगे कैसी बढ़ती है और क्या क्या मुश्किलें उनको आगे आती है, वो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो लव स्टोरी आगे जाके सफल होती है या नहीं होती है, वो भी देखने में मज़ा आएगा। इस फिल्म में 2 पैरेलल लव स्टोरीज चल रही है। एक मैच्योर लव स्टोरी है, जो हीरो है तेजस, उनके जो फादर हैं सिद्धार्थ रांदेरिया सर, उन्होंने वो जो रोल प्ले किया है, उनकी भी एक लव स्टोरी चल रही है। अब आगे जाके ऐसा होता है
कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों में से कोई एक लव स्टोरी ही सफल हो सकती है। अब वो क्या होता है, क्या स्ट्रगल आते हैं, किसकी लव स्टोरी सफल होती है, वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। फुल फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, इसमें इमोशंस है, इसमें प्यार है, इसमें सिद्धार्थ सर है, इसलिए बहुत सारी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी। फुल पैकेज जिसे कहा जाता है वैसी फिल्म है, तो ज़रूर से देखने जाइएगा। हूँ अने तू के प्रमोशन के लिए वडोदरा आई स्टारकास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म के डायरेक्टर मनन सागर भी मौजूद रहे। उन्होंने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने की दर्शकों से अपील भी की। ये लिखा गया विनोद सरवैया के थ्रू, उनकी कहानी, पटकथा, संवाद सब उन्हीं के हैं। मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। दिस इज़ माय फर्स्ट गुजराती फिल्म और मैंने ये एडिट की है। लेकिन इससे पहले मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी हिंदी फिल्में एडिट की है, जैसे कि दोस्ताना, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, पटियाला हाउस, ऑल ABCD 1, 2, 3, हीरोपंती, बागी। तो इस सब के बाद मैंने बोला एक कहानी एक डायरेक्टर की तरह भी मुझे बतानी है, जिसके लिए मैं एक्चुअली अहमदाबाद से मुंबई आया था। सो इट्स फाइनली इट्स ड्रीम कम ट्रू और इट्स नथिंग आस्क फॉर द लेस बिकॉज पैनोरमा स्टूडियोज एग्री टू डू अ रीजनल फिल्म अगेन गुजराती इन सिद्धार्थ रंधेरिया प्रोडक्शन इज के साथ मिलके, मतलब इसे और अच्छा क्या हो सकता है डेब्यू एज ए डेब्यू। तो आज हमने बात करी हूँ अने तू की स्टार कास्ट के साथ में उनकी फिल्म के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इस कॉमेडी फिल्म को, जो इतने बड़े मैसेज के साथ में जुड़ी हुई है, इसे देखने थिएटर्स में ज़रूर पहुँचेंगे। आगे जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ में। VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए VNM। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन वडोदरा शहर की कई खस्ताहाल सड़कें नागरिकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वडोदरा के हरणी सर्कल से मेट्रो अस्पताल और रिदम अस्पताल से सोमा तालाब की ओर जाती हुई सड़क खस्ताहाल हो गई है। इसी सड़क से आर्मी के जवान, इसी रोड पर आर्मी के जवानों के निवास स्थान भी है। ये जवान सुबह सुबह परेड और कसरत के लिए भी निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल और अस्पताल भी यहीं नजदीक में है, लेकिन सड़क पर पड़े गड्ढों के चलते छात्रों को, राहदारियों को, वाहन चालकों को और आर्मी के जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। જે રીતે વડોદરા શહેરના વિકાસની વાતો થઈ રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના હરણી હનુમાનજી મંદિરથી કારેલીબાગ ઉર્મી સ્કૂલ અજીતાનગર જતો આ મુખ્ય રોડ છે। આપ જોઈ શકો છો કે વિકાસના વચ્ચે કેટલો ચિકાસ ને કેટલા ખાડા થઈ રહ્યા છે। આ રોડ કેટલાય વર્ષોથી ખાડામાં જ છે। વારંવાર વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટરો, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર આ રોડને થીંગડા મારે છે, પરંતુ આ રોડ નવીન બનાવતા નથી। સાથે જોવા જઈએ તો આ રોડ પર અસંખ્ય હોસ્પિટલો આવેલી છે। અહીંયાથી કેટલી એમ્બ્યુલન્સો દિવસ દરમિયાન જાય છે અને આ ખાડામાં પછડાઈને જઈ રહ્યા છે। બીજી બાજુ જોઈ શકો છો આર્મીના જવાનોની અહીંયા ઓફિસો છે, એમના પોતાના હાઉસ છે, એ લોકો પણ અહીંયા ખાડામાંથી કૂદીને જવું પડે છે। સાથે કેટલા આર્મીના જવાનો સવારે અહીંયા વોકિંગ કરવા નીકળે છે, દોડવા નીકળે છે, ત્યારે આ ખાડાના લીધે ઘણી સમસ્યાઓ સર્જાય છે। એક બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકા વિકાસની વાતો કરે છે, ત્યારે આ વિકાસના ત્યાં ચિકાસ જોઈને કહી શકાય કે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં રોડના નામે મસ્ત મોટા ભ્રષ્ટાચાર વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કાર્યપાલક ઇજનેર, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર કરી રહ્યા છે। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો જે રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યા છે અને રોડના ભ્રષ્ટાચાર જે ચાલી રહ્યા છે, તેનો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ આ રોડ બાબતે વિજિલન્સ तपास मुकावे तेवी हमारी मांग है। नर्मदा नदी के किनारे पवित्र यात्रा धाम चादोद है, जहां आने वाले सैलानियों को उचित सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में यहां दुर्घटनाएं भी घट रही है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में प्रसिद्ध यात्रा धाम चादोद है, जहां नर्मदा नदी के किनारे विभिन्न तरह के विधि विधान, धार्मिक क्रियाओं, अस्थि विसर्जन और सैर सपाटे के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ नर्मदा नदी के घाट सालों पुराने हैं और कई बार अप्रिय घटनाओं को न्योता भी देते हैं। कुछ ऐसा ही अस्थि विसर्जन के लिए आए हुए सिख परिवार के साथ हुआ, जहां घाट से पैर फिसल जाने से एक शख्स के सिर के हिस्से में गंभीर चोट आई। उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। यात्रा धाम चादोद में पूरे गुजरात समेत देश भर से लोग आते हैं और यहाँ उनकी सुविधाओं के लिए कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं होने से अक्सर यहाँ के प्रबंधन पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ के सालों पुराने घाट के विकास और मरम्मत की जरूरत जताई जा रही है। रस्तानी अंदर पानी भरेला छे, गाड़ियों वाहनों आवता पर तकलीफ पड़े छे, तो हजारों नागरिको जो अहींया आगळ विधिक विधान करावा आवता होय तो एवा समयमां सरकार द्वारा एवुं आयोजन करवुं जोईए, एना रोड रस्ता बनाववा जोईए। एनी जग्याए आज एटली खराब हालत छे कि अमारे कूदीने अहींया आववुं पड़े छे। तो आ परिस्थिति शुं अहींयानो सरपंच जे पण हशे के जे पण अहींयाना तालुकावाळा हशे ए लोको शुं ध्यान आपी रह्या छे आ प्रत्ये? तो तात्कालिक असर थईने आ भाई जे मरी गया छे ए तो एमने कदाच स्वर्गवास मळशे एनो वांधो नथी, पण बीजा लोकोने पण आ परिस्थितिनो सामनो ना करवो पड़े एना माटे तात्कालिक धोरणे पगलां भरीने आ तमाम सुविधाओ सरकारे उपलब्ध करावी जोईए, का तो टूंक समय माटे आ तट बंद कर देवो जोईए। बैंक ऑफ इंडिया के 118वें स्थापना दिवस के मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए खास रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन उनके मनोरंजन के आशय से किया गया। पिछले 117 सालों से देश और विदेश में ग्राहकों की अनवरत रूप से सेवा में कार्यरत भारत सरकार की अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के 118वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन देश भर में किए गए। इसी के तहत बैंक ऑफ इंडिया के वडोदरा अंचल कार्यालय ने भी अपने जोनल प्रेसिडेंट अजय कड़ू की अध्यक्षता में एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और स्टाफ ने परिवार समेत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस रंगारंग कार्यक्रम में स्टाफ सदस्यों ने गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में बैंक ऑफ इंडिया वडोदरा के अंचल अध्यक्ष अजय कड़ू ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। राजस्थान में बसने वाला वाल्मीकि समाज गोगा महाराज को पूजता है। गोगा महाराज की जन्म जयंती को हर साल गोगा नवमी पर
विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा नौमी का पर्व हमेशा ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा में बसने वाले वाल्मीकि समाज ने भी निशान छड़ी के साथ एक भव्य जुलूस निकाला। वडोदरा के लहरीपुरा गेट से वाल्मीकि समाज ने इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। जय गोगाजी छड़ी महोत्सव के उपलक्ष्य में जूनीगढ़ी गोगाजी परिवार द्वारा गोगा नौमी पर गोगाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। जूनीगढ़ी के वीएमसी कॉलोनी भद्रा कार्यालय निकट चांपाने रोड से न्याय मंदिर तक की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। विभिन्न स्थानों से वाल्मीकि समाज के युवाओं ने ये शोभा यात्रा गाजो बाजे और ढोल डीजे के ताल पर निकाली। गोगा पंचमी के बाद गोगा नौमी का विशेष महत्व वाल्मीकि समाज में है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नौमी के दिन गोगा देव जी का जन्म हुआ था। गोगा देव जी को राजस्थान में लोक देव माना जाता है और उन्हें ज़ाहरवीर भी कहा जाता है। गोगा महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इस भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। गुजरात के आणंद जिले में स्थित SVIT वासद कॉलेज में खास टेडेक्स इवेंट आयोजित की गई है, जिसमें कई प्रतिष्ठित वक्ता अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। गुजरात के आणंद जिले में SVIT कॉलेज है, जहां छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत टेडेक्स नामक इवेंट का आयोजन 12 सितंबर को किया गया है, जिसमें कई प्रतिष्ठित वक्ता अपने अपने विचारों को छात्रों तक पहुंचाएंगे। SVIT વાસદમાં ટેડેક્સના માધ્યમથી એક ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ ઇવેન્ટમાં કુલ 5 પ્રતિષ્ઠિત વક્તાઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાજપીપળાના રાજવી કુળમાં જન્મેલા રાજકુંવર શ્રી માનવેન્દ્રસિંહજી ગોહિલ, ઇવેન્ટ બીપના સ્થાપક એવા સૌરવ માંગુલકર, રેડિયો મિર્ચીમાં પોતાનો અવાજ આપી રહેલ એવા RJ મોહિની, અનિધિ રાય થિયેટર એન્ડ ફિલ્મના સ્થાપક એવા અનિકેત પંડ્યા અને રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના ક્લિનિકલ સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ અને ક્રિમિનલ સાયકોલોજિસ્ટ એવા ડૉક્ટર મહેશ ત્રિપાઠી પોતાના વિચારોને વાચા આપશે। આ સમગ્ર ઇવેન્ટનું આયોજન અમારી સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે। My team and I are honored to be hosting first ever TEDx SVIT Vasad scheduled on 12 September 2023. By unwavering support from SVIT Vasad and coordinated management, the event is scheduled on 12 September 2023. This year we aim to spread unconventional ideas, stir conversations and foster learning with our diverse lineup. TED એક વર્લ્ડ લેવલની નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે। TEDx કરીને એ TED દર વર્ષે 3000થી વધારે ઇવેન્ટ્સ કરતું હોય છે। TEDx ઇવેન્ટ કરવા માટે લાયસન્સ લેવું એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે। SVITના વિદ્યાર્થીઓ એ લાયસન્સ મેળવી ચૂક્યા છે અને ટૂંક જ સમયમાં 12મી સપ્ટેમ્બરે આપણા ત્યાં SVITના આંગણમાં એક TEDxની ઇવેન્ટ થઈ રહી છે। TEDxની ઇવેન્ટમાં 5 વક્તાઓ આવી રહ્યા છે જે પોતાના ફિલ્ડમાં આગળ પડતા છે। એટલે ધી ન્યૂ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત SVIT કેમ્પસમાં 12 સપ્ટેમ્બરે આપણે આ કાર્યક્રમની મજા માણીશું। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की PN गाडगिल आर्ट गैलरी में दक्खन द हेरिटेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया नामक एक अनोखा एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर PN गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी है। यहाँ 9 सितंबर से 30 सितंबर तक दक्खन द हेरिटेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन में पैठनी साड़ी, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, कपड़ों को शामिल किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के कल्चर को सेलिब्रेट करने, पुराने टेक्सटाइल और भारत की ऐतिहासिक वस्तुओं को जीवंत रखने के उद्देश्य से इस एग्जीबिशन को आयोजित किया गया। ये प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से देखी जा सकती है।
पीएन गार्गिल एंड सन्स में मैंने ये देखा कि कम से कम 19-20वीं सदी की सारी ज्वेलरीज एंड कुछ अलग अलग पैटर्न्स रखी हुई है और ख़ास करके उसमें साड़ी वगैरह भी है जो केल के पत्ते से वो बना हुआ है, बनियान ट्री के लीफ में से बना हुआ है, तो ये बहुत सुंदर है। और साथ में ये पेंटिंग्स है जो वाटर कलर एंड पोस्टर कलर में बने हुए हैं एंड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसकी अभी कोई वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते। इट्स वेरी कॉस्टली एंड वेरी रिच थिंग्स, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है सारी। इसमें हमारा जो पर्सनल जो कलेक्शन है पीएन गार्गिल एंड सन्स का, उसमें इधर ये लगाया है। उसमें मेनली पुराने के सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और जो पुराना टेक्सटाइल जो पैठणी की साड़ी बोलते थे, पैठणी में इधर गुजरात की आशावली साड़ी है और अपना पुराना मास्टर पेंटर जो है उनका पेंटिंग भी इधर लगाया हमने कि नया लोगों को, न्यू जनरेशन के लिए उनको मालूम होना चाहिए कि पहले कैसी कला थी, जैसी कारीगरी थी, वो लोगों को मालूम होने के लिए हमने ऐसा रखा है। एग्जीबिशन मानने कि अपना जो देश की जो उज्ज्वल परंपरा है कारीगरी की और जो नजाकत है काम करने के, जो बढ़िया काम करते थे वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनकी कला जो आजकल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली है वो वापस वो रिवाइव होना चाहिए उसके माध्यम से, इसलिए हमारे ये रखा है ये एग्जीबिशन। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोगों के खुला है, 30 तारीख तक है। सब लोग इधर वडोदरा वासी इधर आएंगे, देखना चाहिए उन लोगों को और अपने नेक्स्ट जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि अपनी कितनी ये कारीगरी की उज्ज्वल परंपरा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 लाख रुपयों की अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की नाहरगढ़ पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर नाहरगढ़ थाने के थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति और उनकी टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ से आरोपी अमर सिंह डांगी को गिरफ्तार करते हुए 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी के 3 दिन के रिमांड भी मंजूर किए गए हैं। बीती रात में हमें मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अमर सिंह पिता भेरूलाल डांगी जो कि खुर्दा माता का रहने वाला है, वह फतेहगढ़ के पास में जो सदर बाबूजी का स्थान है वहाँ पर अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर खड़ा है तथा कहीं किसी तस्कर को देने जाने वाला है। उक्त मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमर डांगी के कब्जे से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम को जब्त किया गया है तथा अपराध पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पर उसने बताया कि अफीम जो था तो राजस्थान में किसी तस्कर को देने जाने वाला था। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी का माननीय न्यायालय से पीआर प्राप्त किया गया है जो 11 तारीख तक का उसका पीआर है। बाल गोपाल कृष्ण अपने बचपन में गोपियों की मटकियां फोड़कर माखन चुराकर खाया करते थे। उन्हीं की याद में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने के आयोजन देश भर में किए जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी बाल लीलाएं आज भी देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसी के तहत जन्माष्टमी के दूसरे दिन वडोदरा शहर में जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम के आयोजन किए गए। वडोदरा के मांजलपुर में सरस्वती ग्रुप द्वारा भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर समर्थ युवक मंडल के युवाओं ने मटकी फोड़ने का आनंद लिया। इस मटकी फोड़ आयोजन का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी इस मटकी फोड़ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे। वडोदरा महानगर पालिका की मेयर नीलेश राठौड़ भी मटकी फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला के जयकारों के साथ यहाँ मटकी फोड़ कार्यक्रम की धूम देखने मिली। हमारा जो ग्रुप है सरस्वती ग्रुप है, हम माजेपुर सरस्वती कॉम्प्लेक्स के पास दही हंडी करते हैं और हमारा जो दही हंडी फोड़ने वाले आने वाले वो जो सभ्य है वो दांडिया बाजार से समर्थ युवक मंडल है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने जो हिंदू धर्म का त्यौहार है जन्माष्टमी, ये अपने सब साथ में मिलके और अपना हिंदू त्यौहार अपने वो करना चाहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ौदावासी को संदेश इतना ही देना चाहता हूँ कि हिंदू त्यौहार हर टाइम हर साल ऐसा ही होना चाहिए। जन्माष्टमी का कार्यक्रम पूरे बड़ौदा शहर में अभी चालू है। आज आप देख सकते हो पूरे बड़ौदा शहर में अलग अलग जगह पे, सभी जगह पे आज मटकी फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बड़ौदा का जो समर्थ ग्रुप है वो इस बार
मैं 3-4 जगह पे जाके आया। वो समद ग्रुप भी इस बार जो हमारी एक बॉम्बे से जो 2-3 टीम आती है, उसी तरह वो हमारे समद ग्रुप के लोग भी बड़ौदा की टीम तैयार हुई है। उनको मैं अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने इतनी एक पूरा साल मेहनत करके तैयारी की है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो बॉम्बे के अंदर जिस तरह से मटकी फोड़ की टीम रहती है, ऐसी बड़ौदा में भी अभी चालू हो गया है। तो उसके लिए वो टीम को भी अभिनंदन देता हूँ। और पूरा शहर आज मटकी फोड़ यानी जन्माष्टमी का उल्लास के साथ मना रही है। आप देख सकते हो कि अब कभी कोई भी कहाँ से भी आप निकलते हो तो गणपति दादा का भी आगमन हो चुका है। गणपति की दादा की भी आगमन की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास गया, श्रावण मास चालू है, जन्माष्टमी आ गई, अभी वापस गणपति दादा आएंगे। तो आप लास्ट 2 महीने से पूरा बड़ौदा शहर जो एक भक्तिमय माहौल में है, पूरा भक्तिमय हो गया है। वडोदरा के फतेपुरा मारवाड़ी मोहल्ला में भी राजस्थानी बाल युवक मंडल द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ दिन भर मटकी फोड़ कार्यक्रम के आयोजन किए गए। फतेपुरा में भी मारवाड़ी मोहल्ला राजस्थानी बाल युवक मंडल द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल के वेशभूषा में सज्ज होकर शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग भी इस मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए मौके पर पहुंचे। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।